अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 2KD इंजन है, थाईलैंड मॉडल। उसके DU, उसकी वायरिंग डायग्राम के कनेक्शन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये 1KD इंजन है, थाईलैंड मॉडल है, हाईलैक्स है, 2016 मॉडल है। इसका DU के पिन आउट्स डायग्राम जो है ना आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये आपका जो इंजेक्टर ड्राइवर जो है DU है, मेरे हाथ में उठाया हुआ है, इसकी डायग्राम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये आपका जो पूरा इंजेक्टर ड्राइवर है, इसके 4 ग्रिप हैं, 1 2 3 4। ये 4 ग्रिप इसके हैं, मैंने पूरा बना दिया है। और ये ECM के जो अंदर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है उसकी ग्रिप के भी बना दी है। ठीक है, 1 2, ये ग्रिप नंबर है 1 2 3 4 5। और ये वाइट जो है वो कलर है ग्रिप का, ब्लैक कलर है। ठीक है, और उसके बाद इसका भी ये रिलीज वाल है। इसका जो DU के अंदर 2 तार वाला सेंसर है, ब्लैक कलर का है, 4 पिन है, ग्रे कलर का है, 8 पिन है, वाइट कलर का है, 6 पिन है, और ब्लैक कलर का 4 पिन है। ठीक है, और ये ऊपर जो DU के ऊपर जिस तरह ग्रिप तरतीब वाइज से लगे होते हैं, 1 2 3 4, ये उस तरह। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी नोजलें हैं, 4 जो नोजलें होती है, इंजेक्टर नोजल। ठीक है, जो फ्यूल को स्प्रे करवाती है। जो टाइमिंग बेल्ट है आपकी, इधर से गिनती शुरू होती है। टाइमिंग बेल्ट की तरफ से 1 नंबर नोजल, 2 नंबर इंजेक्टर, और 3 नंबर इंजेक्टर, 4 नंबर इंजेक्टर। और ये कॉमन रेल है आपकी, आपके जो टाइमिंग वाली साइड पे 6 पिन वाला स्विच लगा होता है। ठीक है, और आपकी जो 4 नंबर इंजेक्टर है उसकी साइड पे 2 पिन वाला स्विच लगा होता है, जो रिलीज वाल्व होता है। जो डीजल जब ज़्यादा गाड़ी इसका ज़्यादा प्रेशर होता है तो ये रिलीज वाल्व ऑन होता है, इससे डीजल जो है वापस चले जाता है टैंकी के अंदर। ये उसका ये ग्रिप है DU के ऊपर। ये DU की डायग्राम आपको सेंड करें। अच्छा, सबसे पहले हम इधर जाते हैं। इसका जो 3 नंबर ग्रिप 4 नंबर ग्रिप है, ब्लैक है, 4 पिन है। हम इधर से डायग्राम शुरू करेंगे। तो इसकी जो एक नंबर तार है, वो जो इसकी 1 नंबर तार है आपकी, ये 3 नंबर नोजल, ये 1 नंबर तार जो है DU की 1 नंबर तार, 4 नंबर ग्रिप DU का 4 नंबर ग्रिप, 4 नंबर ग्रिप की 1 नंबर तार जो आपकी 3 नंबर नोजल है उसकी 1 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये वाली तार आपकी 1 नंबर, 3 नंबर इंजेक्टर जो है उसकी 1 नंबर तार आपकी ड्राइव कंट्रोल जो DU है उसकी 4 नंबर ग्रिप के 1 नंबर तार के अंदर जा रही है। 4 नंबर ग्रिप की 1 नंबर तार के अंदर जा रही है। ठीक है, 2 नंबर जो आपकी तार है वो आपकी IG है। ठीक है, IG है। और जो 3 नंबर तार है वो आपकी ये DU की 4 नंबर ग्रिप है। ये इसकी 3 नंबर तार, वो आपकी 3 नंबर नोजल की 2 नंबर तार के अंदर जा रही है। 3 नंबर इंजेक्टर है, ठीक है, नोजल इंजेक्टर है, और उसकी 2 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये आपका ग्रिप कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका ये लॉक वाला, ये लॉक बना हुआ है, ये दरमियान में लॉक बना हुआ है, और ये जो नीचे है ये ग्रिप के अंदर डार्ट्स होते हैं, या ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये इस तरह डार्ट्स होते हैं, वो वाला ग्रिप है। ठीक है, अब ये तो मुकम्मल हो गए। और इसके बाद ये 6 पिन वाला वाइट कलर का ग्रिप है, 3 नंबर ग्रिप है DU का। ये इसकी जो वायर है वो आपको चेक करवा देंगे। और ये जो 1 नंबर आपकी वायर है, 1 नंबर वायर, ये आपकी 1 नंबर वायर जो है इसकी DU का 3 नंबर ग्रिप है। इसकी 1 नंबर वायर जो है वो आपकी 1 नंबर नोजल की 1 नंबर वायर के अंदर जा रही है।
इसकी 3 नंबर जो ग्रिप है वाइट कलर का ग्रिप है, 16 पिन है। उसकी 1 नंबर तार जो है वो आपकी 1 नंबर नोजल के अंदर 1 नंबर नोजल के अंदर 1 नंबर तार है, 1 नंबर नोजल के अंदर 1 नंबर तार है, ठीक है। और ये दूसरी तार आपकी है ग्रीन है, ये EDU का 3 नंबर ग्रिप है, वाइट है, 6 पिन है और 2 नंबर तार है। ये EDU की 2 नंबर जो तार है वो 1 नंबर नोजल, ये जो है इसकी ग्रीन तार है, ये वाली 2 नंबर ग्रीन तार है और 1 नंबर 4 नंबर जो नोजल है ये ग्रीन 2 नंबर ग्रीन तार है। इसकी 4 नंबर नोजल जो है 4 नंबर नोजल उसकी 1 नंबर तार के अंदर जा रही है, 4 नंबर नोजल उसकी 1 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये 2 नंबर तार है, ये 4 नंबर नोजल के अंदर 1 नंबर तार के अंदर जा रही है, इंजेक्टेड नोजल है। और उसके बाद इसकी 3 नंबर जो तार है, 3 नंबर तार पिंक कलर की है, ये दोनों ये जो 3 नंबर तार है, ठीक है, इंजेक्टर ड्राइवर ECU का 3 नंबर ग्रिप है और इसकी वाइट कलर है, 16 पिन है और इसकी 3 नंबर जो वायर है वो आपकी जा रही है 2 नंबर नोजल के अंदर 1 नंबर तार के अंदर जा रही है, 2 नंबर नोजल के अंदर 1 नंबर तार के अंदर जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये इंजेक्टर ड्राइव का 3 नंबर ग्रिप है, 16 पिन है, वाइट है और इसकी 4 नंबर जो वायर है, 4 नंबर वायर 2 नंबर नोजल के अंदर 4 नंबर वायर 2 नंबर नोजल जो है उसकी 1 नंबर तार के अंदर जा रही है, उसकी 1 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये 2 नंबर नोजल है उसकी 1 नंबर तार के अंदर जा रही है, ये 4 नंबर तार है, ठीक है। उसके बाद EDU का 3 नंबर ग्रिप है, वाइट है, 16 पिन है और जो 4 नंबर तार है 1 2 3 4 5 नंबर तार है, 5 नंबर जो तार है उसकी नोजल 4 नंबर नोजल के अंदर 2 नंबर ग्रिप के अंदर, ये 4 नंबर नोजल है, इसका 2 नंबर जो वायर है इसके अंदर जा रही है। ये 5 नंबर तार जो है वो 4 नंबर नोजल के अंदर 2 नंबर वायर के अंदर जा रही है, नोजल इंजेक्टर जो है उसके 2 नंबर वायर के अंदर जा रही है, ठीक है। ये रेड कलर की वायर है। और इसके बाद ये 6 नंबर जो वायर है EDU इंजेक्टर ड्राइवर है, वाइट कलर है, 6 पिन है और जो 6 नंबर वायर है 6 नंबर वायर आपकी 2 नंबर नोजल की 2 नंबर तार के अंदर जा रही है, ये 2 नंबर इंजेक्टर नोजल, ठीक है, इसकी 2 नंबर तार के अंदर जा रही है, ठीक है। ये आपका ग्रिप मुकम्मल हो गया, दो मुकम्मल हो गया। तीसरा जो ग्रिप है ये ग्रिप ग्रे कलर का है, 8 पिन का है, ये सारी ECM के अंदर जा रही है और कहीं भी नहीं जा रही, ये ECM के अंदर जा रही है, ठीक है। इस ग्रिप की डायग्राम ये जो आपकी ग्रे नंबर ये 1 नंबर पिन है, इसकी 8 पिन है, इसकी 1 नंबर पिन इंजेक्टर ड्राइवर का 2 नंबर ग्रिप है, उसकी 1 नंबर जो पिन है वो आपकी जा रही है ये ECU का, ये इधर से 1 2 3 4 5 ये 2 नंबर ग्रिप है, ब्लैक कलर का है, उसकी जो है 6 नंबर तार के अंदर जा रही है, ये ब्लैक कलर ग्रिप है, 1 2 ब्लैक कलर का ग्रिप है, उसकी 6 नंबर के अंदर जा रही है, ये ECU है, ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है। और ये जो इसका 2 नंबर वायर है ECM, ये ग्रे ग्रिप है, 8 पिन वाला है, 2 नंबर तार है, इसकी जो है आपकी जा रही है 19 नंबर पिन के अंदर जा रही है, ब्लैक कलर 2 नंबर ग्रिप है ECU का, उसकी 19 नंबर तार के अंदर जा रही है, ठीक है। ये ग्रीन तार है। और ये जो
3 3 ये रेड कलर की है, 3 नंबर रेड कलर की। ये इसी ECM वाला जो ग्रिप है ये DU का ग्रिप है। इसकी 3 नंबर जो वायर है, 3 नंबर वायर वो 4 नंबर जो ग्रिप है कंप्यूटर का उसकी 2 नंबर के अंदर जा रही है। 4 नंबर कंप्यूटर का जो ग्रिप है 36 पिन वाला है, 2 नंबर 34 पिन वाला है और 4 नंबर जो है 36 पिन वाला है, उसकी 24 नंबर पिन के अंदर जा रही है। वाइट कलर का ग्रिप है, 4 नंबर है, 36 पिन वाला है, उसकी 24 नंबर तार के अंदर जा रही है। येलो कलर की है, येलो और रेड तार है। उसके बाद ये 5 नंबर है, 5 नंबर जो इंजेक्टर ड्राइवर है उसकी ग्रे नंबर ग्रिप है, 2 नंबर ग्रिप है, ग्रे 8 पिन वाला है। 5 नंबर जो तार है इसकी 5 नंबर जो तार है वो आपकी जा रही है 4 नंबर ECU के 4 नंबर ग्रिप के 36 पिन वाला जो ग्रिप है उसके अंदर 19 नंबर तार, उसके अंदर 19 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये 4 नंबर ग्रिप है 36 पिन वाला है, इसकी 19 नंबर तार के अंदर जा रही है। ये आपकी ग्रे कलर की तार है। और उसके बाद 6 नंबर जो आपकी तार है, 6 नंबर वेलवेट तार है, वो 4 नंबर ECU का ग्रिप है 36 पिन वाला है, उसकी 24 नंबर तार के अंदर जा रही है। 4 नंबर 36 पिन वाइट ग्रिप उसकी 24 नंबर तार के अंदर जा रही है। ठीक है। और ये जो आगे 5 6 7 नंबर जो ग्रिप है ये दोनों कॉमन है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। ये दोनों कंप्यूटर के अंदर ECM के अंदर आपकी 4 नंबर जो ग्रिप है 36 पिन वाला है उसकी 21 नंबर तार के अंदर जा रही है, वाइट कलर की तार जा रही है। ठीक है। ये आपका भी ग्रिप मुकम्मल हो गया है। उसके बाद रिलीज वाल्व जो डीजल ओवर जो फ्यूल पंप भेजता है, वो जो ओवर डीजल होता है वो इसलिए ये वाल्व जब ओपन होता है तो वो ओवर डीजल वापस टैंकी के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये उसका है। ये 1 नंबर तार और 2 नंबर तार ये दोनों ये जो कॉमन रेल है उसका एक 6 तार वाला सोचा है और एक 2 तार वाला सोचा है। जो 2 तार वाला सोचा है ये दोनों वायर उसके अंदर जा रही है। अगर इस वायर का ये ग्रिप उठा हुआ हो या कोई इस तरह हो तो गाड़ी आपकी एक्सीलेटर भी नहीं लेगी। ठीक है, ये आपकी ECU की वायरिंग डायग्राम थी। ठीक है, तो आगे ये चीज़ें शेयर करते जाएं कोई दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।